और आपको बता दें, देखिए आज जो मतदान सुबह से हमने देखा, मैं सुबह मथुरा में मौजूद थी, वहां पर खुद पोलिंग स्टेशन पे मैंने देखा किस तरीके से जोश लोगों का हाई था, क्योंकि आज 11 जिलों के 58 सीटों पर मतदान चल रहे हैं और उस मतदान में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। अब अभी तक अगर आप देखिए 7 घंटे मतदान को हो चुके हैं और 33% बताया जा रहा है कि वोट देने लोग पहुंचे हैं। ये परसेंटेज भी सामने आ रहा है। तो कुल मिलाकर उत्साह, जोश हाई दिख रहा है, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो युवा हो जो फर्स्ट टाइम वोट कर रहे हैं, बुजुर्ग हो, कई बुजुर्ग ऐसे जिनसे हमने बात की जो चल भी नहीं पा रहे लेकिन वो कास्ट करने आए हैं अपना वोट। इससे दिखाता है कि आज का बड़ा महापर्व त्योहार आज किस तरीके से पूरा ये उत्तर प्रदेश का ये इलाका, ये 11 जिले मनाते हुए नजर आ रहे हैं। वो तस्वीरें हमने सुबह से देखी। सुबह से आज तक में ग्राउंड से रिपोर्टर जुड़े थे जिन्होंने पल पल आपको दिखाया कि किस तरीके की स्थितियां हैं। कहीं पर कुछ दिक्कतें आई, वो दिक्कतें भी हमने सामने रखी। कई जगहों पर लोगों का कहना था कि लाइट नहीं है, कई जगहों पर मतदान थोड़ी देरी से शुरू हुआ जिसकी वजह से भी लोगों को दिक्कतें हुई। लेकिन क्या महिलाएं, क्या पुरुष, क्या बुजुर्ग, सब वहां पर लगातार सुबह से पहुंच रहे थे और उत्साह में उनकी कहीं कोई कमी नहीं थी, चाहे घना कोहरा ही क्यों ना हो, लेकिन बावजूद इसके लोग मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे थे। अंजना ओम कश्यप हमारे साथ, हमारी सहयोगी इस वक्त मौजूद है, अलीगढ़ में वो मौजूद है। सीधे उनका पहले रुक कर लेते हैं। और अंजना, आप भी क्योंकि सुबह से ही लगी हुई हैं, हम देख रहे हैं, मैं तो पोलिंग स्टेशन गई, वहां पर भी देखा किस तरीके से लोगों में उत्साह है और ये दिखाता है कि चाहे वो बुजुर्ग हो जो किसी के सहारे पोलिंग स्टेशन पर पहुंच रहा हो, या वो युवा हो जो अपने मंसूबों के साथ, चाहे वो रोजगार पाना हो, चाहे ये सारी बदलाव की स्थिति को सोचते हुए, वो नजरिया रखते हुए पोलिंग स्टेशन पर पहुंच रहे हैं। यानी गैप कितना भी हो, लेकिन मतदान करने के लिए हर शख्स पहुंच रहा था। बिल्कुल, और इसी की वजह से धीरे धीरे ये जो वोट प्रतिशत है उसमें हम इजाफा देखेंगे। अलीगढ़ की एक बार तस्वीर दिखा देते हैं। आजकल तो जहां पर कैमरा और माइक लेकर खड़े हो जाइए, थोड़ा दिखा दीजिए एक बार। यहीं पर हुजूम पहुंच गया है, पास में ही पोलिंग बूथ है, जिसकी वजह से यहाँ पर 360 दिखा दीजिए जरा, बड़ा सा हुजूम है, जोश है, सबने वोट कर दिया है। अपने निशान दिखाइए सब लोग जितनों ने वोट किया है। ये नजारा आप देख रहे हैं। हालांकि हमने कोशिश की है कि सबको थोड़ा दूर रखें क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल के तहत, लेकिन ये देखिए पूरा इधर से लेकर इधर दिखाइए, इधर वालों का नजारा एक बार दिखाइए। आप सबने वोट कर दिया है। किस मुद्दे पर? विकास के मुद्दे पर जी। क्या हुआ है और क्या होना चाहिए? विकास होना चाहिए। विकास हुआ नहीं है अभी तक, 5 सालों में कोई विकास नहीं हुआ। अच्छा, आपको ऐसा लगता है? आप बताइए, विकास पर वोट किया, किस पर वोट किया है? विकास पर वोट किया। सबने विकास पर वोट किया, हाथ उठा दो। तो जोश यहाँ पर आप देख रही हैं, लेकिन जो कुल मिलाकर तस्वीर अलीगढ़ की यही आ रही है कि यहाँ पर भी मतदान को लेकर काफी लोगों में जोश है। जोश इज हाई जिसे कहते हैं। अर्पिता। बिल्कुल, और देखिए ये सुबह से ही हम तस्वीरें देख रहे हैं। चित्रा भी हमारे साथ मौजूद है, ग्राउंड पर हमारे तमाम सहयोगी मौजूद है जिनसे हम पल पल की स्थिति देख रहे हैं। चित्रा, आप जहां पर है वहां पर क्या स्थिति देख रहे हैं सुबह से? अगर अब देखिए, क्योंकि 7 घंटे हो चुके हैं, क्या संख्या बढ़ रही है या धीरे धीरे लोग अब मतदान करके चले गए हैं, संख्या कम हो रही है, क्या देख रही हैं आप? देखिए, मैं आपको बता दूं, सुबह चूंकि कोहरा था काफी घना, तो शुरू में रफ्तार मुजफ्फरनगर की खासतौर से मैं बात करूं तो वहां पर काफी कम देखी गई थी। लेकिन जैसे ही सूरज देवता ने अपना मुस्कुराता हुआ चेहरा लोगों के बीच रखा, उसके बाद पोलिंग स्टेशन पर आने वालों की जो जमात थी वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। माना यही जा सकता है कि पिछले तमाम रिकॉर्ड टूटे और इस बार उत्तर प्रदेश के इन हिस्सों का जहां पर प्रथम चरण में वोटिंग हो रही है, वहां के मतदाता बढ़ चढ़कर चुनावी मतदान में हिस्सा लें। जो बड़ी बात पश्चिमी यूपी की नजर आ रही है अर्पिता, वो ये है कानून व्यवस्था एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पर अपने घरों से निकलकर यहां पर वोटिंग के लिए पहुंच रहे हैं। आप इसको नंबर 1 भी कह सकते हैं, क्योंकि कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बड़ी तादाद में जिससे भी बातचीत कीजिए, ज्यादातर लोग कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए अपनी बात रखते हैं। दूसरा बड़ा मुद्दा किसान आंदोलन जिस तरह से चला है, किसानों का मुद्दा भी बड़ा है और ये पूरा का पूरा बेल्ट गन्ना बेल्ट है। हालांकि जिन्ना को लेकर भी यहीं से बयान सामने आया। इसके अलावा गर्मी तो इस समय पड़ रही है, दोपहर का वक्त है, लेकिन मई जून में ही शिमला बना देने का बयान मुख्यमंत्री की ओर से सामने आया था। दूसरी तरफ जयंत चौधरी की ओर से कहा गया था कि हम इतने भर भर के वोट दीजिए हमारे प्रत्याशी को कि सामने वाले की चर्बी उतर जाए। तो इन बयानों की भी अग्नि परीक्षा इस वक्त हो रही है। उम्मीद यही, अभी दिन चढ़ा हुआ है, लोगों की रफ्तार थोड़ी सी सुस्त देखी जा रही है, लेकिन उम्मीद यही करेंगे कि पिछले तमाम रिकॉर्ड टूटेंगे और मतदान करने के लिए बढ़ चढ़ के मतदाता यहां पर आएंगे। मुजफ्फरपुर में आपको बता दें 6 विधानसभा की सीटें 6 पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया था 2017 में, लेकिन इस बार बड़ी और कड़ी टक्कर देने के लिए आरएलडी और सपा ने जब गठबंधन किया तो यहां की
परिस्थिति थोड़ी बदल गई। आपको बताते चले आरएलडी ने 2017 में अलग चुनाव लड़ा था, जबकि सपा और कांग्रेस का आपस में गठबंधन था। लेकिन आरएलडी के चूंकि जयंत चौधरी के पिता के नहीं रहने के बाद का ये पहला चुनाव है, उनकी खुद की बड़ी परीक्षा है। 43 साल के हैं, युवा जोश से भरे हुए हर मंच पर वो बीजेपी को लगातार दहाड़ते हुए दिखाई देते हैं और अपनी हुंकार भरते हुए जीत का दावा करते हैं कि इस बार परिस्थिति बदल जाएगी। लेकिन जाट वोटर जो 17% इसी पश्चिमी यूपी में है, 27% मुसलमान, 17% जाट और 25% जो दलित वोटर है, वो फैसला करेगा कि इस बार यहाँ पर सेहरा किसके सिर पर सजेगा। और उसी को लेकर लोग अपने अपने मुद्दों के साथ मतदान केंद्रों तक अर्पिता पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, और देखिए लोगों ने मन तो बना लिया है, और मन बनाकर कुछ तो जब बात कीजिए तो साइलेंट वोटर निकलते हैं जो अभी भी सिर्फ मुस्कुरा रहे हैं, और वो मुस्कुराता हुआ मतदाता ही बहुत बड़ा बदलाव करेगा, ये भी तय दिख रहा है। नोएडा को रुख कर लेते हैं। श्वेता झा हमारे साथ, हमारे सहयोगी वहां से मौजूद हैं। श्वेता, आप वहां पर क्या देख रही हैं? वहां उत्साह किस तरीके से? सुबह से अगर हम अब देखें, क्योंकि 7 घंटे हो गए, लोग ज्यादा पहुंच रहे हैं, कम पहुंच रहे हैं, किस तरीके का नजारा है? बिल्कुल अर्पिता, मैं तो ये बताऊंगी कि मुझे खुद हैरानी हो रही है, ताज्जुब हो रहा है। जिस खास करके मैं पोलिंग बूथ पे मौजूद हूँ, यहाँ पर जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। देखिए अभी भी देखिए, अब तो काफी देर, 7 घंटे आपने खुद बताया, 7 घंटे हो गए हैं, उसके बावजूद यहाँ पर देखिए बीएलओ काउंटर्स बने हुए हैं जहाँ पर लोग आके अपने नाम को देख रहे हैं और यहाँ पर अपनी पर्ची लेकर के अंदर जाके वोट कर रहे हैं। और इस वक्त जो हमारे साथ है, देखिए हालांकि सुबह से सीनियर सिटीजन आ रहे थे, लेकिन इस वक्त हमने देखा 93 साल की हैं आंटी। आंटी, आपने वोट किया? जी किया है मैंने वोट। इतनी मुश्किल से भी हमने देखा आप यहाँ पे आई हैं, उसके बावजूद आपको लगा कि आपका वोट करना जरूरी है? जी बिल्कुल, देश के लिए हमारा फर्ज है कि हम वोट करें। एक वोट बहुत मायने रखता है, इसलिए हमको आना जरूरी था और हम आए इसीलिए। एक वोट काफी मायने रखता है, जो ये बात इन्होंने कही है, ये बहुत बड़ी बात है। आप ये बताइए, आपकी माता जी हैं, तो ठंड भी है, हम देख रहे हैं इतनी तेज हवा भी चल रही है, आपको नहीं लगा तबीयत भी खराब हो सकती है? ऐसे में इन्होंने जिद किया था आने के लिए? बहुत उत्साह है, सब में उत्साह है, घर में सब में। और माता जी तो विशेष तौर पे कि नहीं चलेंगे, हम वोट करेंगे। हर बार ये वोट करते? हर बार वोट करते हैं। इस बार आप लोगों के लिए मुद्दे क्या थे विशेषकर? बिल्कुल, तो देखिए जो लोग पहुंच रहे हैं बेहद उत्साहित, और सुबह से हम देख रहे हैं, और ज्यादातर जो मुद्दा जो आप श्वेता पूछ रही हैं, जब भी पूछिए तो महंगाई, बेरोजगारी, नौकरी, ये सब मुद्दा भी लोग लेकर चल रहे हैं, और यही दिमाग में रखकर मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और मतदान कर भी रहे हैं।